नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी जो चर्चा चल रही है वह मासिक राशिफल की चल रही है। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वह मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2024 का ये मासिक राशिफल आपके लिए क्या प्रभाव डालेगा, आपके स्वास्थ्य पर, आपकी शिक्षा और ज्ञान पर, आपके शेयर मार्केट पर, आपके लव रिलेशन पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में कितना आपके में उछाल आएगा। ये सब चीजें बहुत आसान तरीके से आज समझते हैं कि यह ग्रह गोचर आपके लिए कितना प्रभावकारी रहेगा। तो यदि हम राशि की बात करें तो राशि के आधार पर आपके जो राशि बनती है वो मकर राशि की बात हो रही है। शनि देव आपके स्वामी होते हैं राशि के और वह सेकंड भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। उनके साथ में सूर्य और बुध देव भी विराजमान है। आपकी राशि पर लगन भाव पर राशि पर इस समय मंगल और शुक्र चल रहे हैं। तीसरे भाव में राहु चल रहा है। चौथे भाव में गुरु की स्थिति है। भाग्य स्थान पर आपके केतु चल रहे हैं। इस प्रकार की ये ग्रह गोचर आपके लिए मार्च में बनने वाले हैं। लेकिन 16 मार्च को मंगल देव यहां से सेकंड भाव में चले जाएंगे और शुक्र और बुध देव 7 मार्च को भी, शुक्र देव भी यहां से सेकंड भाव में चले जाएंगे 7 मार्च को, और बुध देव जो सूर्य के साथ हैं सेकंड भाव में, तीसरे भाव में कब पहुंचेंगे वो भी 7 मार्च को यहां से मूव कर जाएंगे और सूर्य देव 15 मार्च को तीसरे भाव में चले जाएंगे, राहु के साथ पहुंचेंगे। ये ग्रह की स्थिति आपकी रहेगी। तो इसमें आपके लिए क्या प्रभाव मिलने वाला है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहने वाला है। बेशक सेकंड भाव मार्केस माना गया है शनि को वहां का, लेकिन वो चीजें हम दशा अंतर दशा और उन सारी चीजें लगन कुंडली के आधार पर ज्यादा देखते हैं। तो यहाँ सेकंड भाव आपका परिवार का है, धन का है, आपके इकट्ठा किया हुआ धन है, उसके बारे में वाणी का है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से देखेंगे। तो सूर्य भी बैठे हुए हैं, बुध भी। अब शनि देव सूर्य देव से अस्त चल रहे हैं। 35 दिन के लिए ये अस्त रहेंगे। तो शनि देव का प्रभाव कुछ कम रहेगा, मतलब उसमें उदासीनता रहेगी। सूर्य का प्रभाव 15 तारीख तक बड़ा चढ़ा करके रहेगा। तो आपको एग्रेसिव बनाएगा, आपको आपकी वाणी को क्रोध से भरी हुई वाणी या तीखा बोलने वाली वाणी आपकी हो सकती है। परिवार में तीखापन अच्छा नहीं होता। परिवार के साथ आप नोक झोंक करने वाले हो सकते हो। तो ये क्योंकि सूर्य देव आपके जो बनते हैं वो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो सूर्य देव 15 मार्च तक आपकी वाणी को और आपके व्यक्तित्व को, आपके परिवार को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाले बने रहेंगे। इसलिए 15 मार्च के बाद में सूर्य देव तीसरे भाव में पहुंच जाएंगे, पर पराक्रम भाव में पहुंच जाएंगे, हिम्मत वाले भाव में पहुंच जाएंगे। तो वहां से आपके लिए एक ऊर्जा मिलेगी, इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा बनने वाला। तो 15 तारीख के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बात करें हम आपके, और ये मंगल देव और शुक्र देव आपके लगन भाव में, राशि भाव में 7 तारीख से चल रहे हैं। उसके बाद में ये सेकंड भाव में चले जाएंगे। तो इनका भी अपना प्रभाव सेकंड भाव पर ही आएगा। तो वाणी को तो आपको अपने बहुत संयम में रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी से ही सारे काम खराब हो जाते हैं। बात करें हम आपके शिक्षा की, तो शिक्षा के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव इस समय 7 मार्च तक आपके राशि पर विराजमान रहेंगे और उसके बाद में सेकंड भाव में चले जाएंगे, धन भाव में चले जाएंगे, प्रभाव वाणी भाव में चले जाएंगे। तो आपके लिए बुद्धि विवेक ज्ञान तो आपके लिए शुक्रदेव अच्छा ही देने वाले हैं। और क्या मित्र की राशि में जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं। शुक्रदेव आपके उस क्रोध को, उस चीज को रोक पाएंगे। तो शुक्र देव की बहुत अच्छी भूमिका रहेगी। और शुक्र को तो वैसे भी मकर राशि के हिसाब से योग कारक माना जाता है। त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी होकर के वो सेकंड भाव में बैठेंगे तो सेकंड भाव की बढ़ोतरी करेंगे। आप कोई
डांसिंग में काम करने वाले हैं, या आप डांस वगैरह में या कलाकृति में किसी में काम करते हैं, आपके पास कोई फैशन का और इन चीज़ों का आपके पास कोई हुनर है, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए कलाकारी जो आपके पास में भी योग्यता है, वो योग्यता आपकी इस समय कामयाब रहेगी और उससे आप धन कमा पाएंगे, क्योंकि वह 10वें भाव के भी स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। 10 के और पंचम भाव के स्वामी होने से सेकंड भाव में जाने वाणी आपकी गंभीर होगी, परिवार में आपके में मधुरता बनी रहेगी, और मैं समझता हूँ कि परिवार में कोई न कोई नवजात शिशु आने की संभावना बन रही है। तो जो प्लानिंग कर रहे हैं अब तक लोग कि मेरे घर में कोई संतान आए, तो मैं समझता हूँ कि मार्च के महीना आपके लिए घर में खुशहाली लाने वाला होगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। लव रिलेशन की बात करें तो शुक्र साथ में लव रिलेशन आपके बढ़िया रहेंगे, चाहे वो पिता के साथ हैं, चाहे माता के साथ हैं, चाहे परिवार के साथ हैं। तो ये लव रिलेशन का अर्थ केवल मात्र एक विपरीत लिंग के साथ में ही अटैचमेंट या पति पत्नी में या अपनी प्रेमिका के साथ ही अटैचमेंट नहीं होता। लव रिलेशन का अर्थ होता है प्रेम, और प्रेम प्यार भगवान के साथ में होना, माता के साथ में होना, पिता के साथ में होना, भाई बहनों के साथ में होना, समाज के साथ में होना, परिवार के साथ में होना, ये लव रिलेशन के अंतर्गत इनकी ऐसी डेफिनेशन, ऐसी परिभाषा मानी गई है। तो मैं समझता हूं कि आपके ये मधुर संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे बनेंगे, और विशेष रूप से क्योंकि परिवार भाव में पहुंच जाएंगे तो परिवार में तो आपके मधुर संबंध बहुत बढ़िया बनने वाले हैं, क्योंकि संतान के मालिक हैं, तो संतान के साथ भी आपके मधुर संबंध रहने वाले हैं। ये 10वें भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके कर्म क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ भी आपके बहुत अच्छे मधुर संबंध रहने वाले हैं। तो मार्च का महीना इस हिसाब से आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। मार्च के महीना आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है। अब बात करें हम आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, और चंद्रमा आपकी अच्छी स्थिति में है, तो मैं समझता हूं कि आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला। कोई परेशानी वाली बात दाम्पत्य जीवन पर नहीं आ रही, तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। राहु की दृष्टि आ रही है 5वें, तो ऐसा कुछ विशेष परेशानी वाली बात है, नोक झोंक से आप बचें। तो मैं समझता हूँ दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, व्यापार आपका अच्छा चलेगा, यात्राएं जो करोगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। भाग्य की बात करते हैं, भाग्य के स्वामी आपके बनते हैं बुध देव, कन्या राशि बनती है वहां की। तो बुध देव आपके कहाँ बैठे हुए, सेकंड भाव में बैठे हुए 7 मार्च तक रहेंगे, फिर वो अपनी नीच राशि में मीन राशि में पहुंच जाएंगे 3रे भाव में। तो इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि छठे के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो आपके क्योंकि वहां से दृष्टि भी अपने घर पर आएगी, तो आपके भाग्य को तो ये बढ़ाएंगे, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान विवेक को बढ़ाएंगे। आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेखन कार्य का काम कर रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, अध्यापन का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बैंकिंग का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सफलता प्राप्त होगी। भाग्य आपका साथ देने के लिए तैयार है। बुद्धदेव ने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं आपके भाग्य को बढ़ा करके ही रहूंगा। बात करें आपके कैरियर भाव की, कर्म क्षेत्र की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपके लिए कि वहां के स्वामी शुक्रदेव है, और कर्म क्षेत्र तो आपका बहुत बढ़िया है। मैंने बताया आपके लिए कि आप किसी लग्जरी से संबंधित काम करते हैं, आप किसी आभूषण से संबंधित काम करते हैं, साग सज्जा से संबंधित काम करते हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, आप डांसर हैं, आप संगीतकार हैं, आप अभिनेता हैं, नेता हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपकी बढ़ोतरी होने ही वाली है, क्योंकि ये स्वामी आपके कहाँ बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ धन भाव में पहुंच जाएंगे 7 तारीख से, तो आपके लिए बहुत कुछ रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए कुल मिला करके हम कहें तो हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका लव रिलेशन बढ़िया रहेगा, सच्चा ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहेगा, धन आप अच्छा कर पाएंगे, दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया, भाग्य साथ दे रहा है, कैरियर आपका साथ दे रहा है। मित्रों, अब रह क्या गया, आपको क्या करना है
कि इन सारे मौके को आपको चूकना नहीं है, उसका फायदा उठाना है। बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए। मैं समझता हूँ कि मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।